को दिया था होमवर्क में। तो ये फ्रेंड्स देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है दिया गया है a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। इन दोनों का फ्रेंड्स हम क्यूब कर देते हैं। तो देखिए इसको हम क्यूब कर देते हैं और इसका क्यूब ओपन भी करते हैं। तो देखिए क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 1 अपॉन a है, प्लस 3ab। a यानी कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लीकेशन में कट जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आता है a प्लस b। तो देखिए फ्रेंड्स a प्लस b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 1 रख देते हैं और इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स 1 ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ऐसे a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस का 3। ऐसे ये जो इधर है 3 इसको उधर भेज देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 2, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर में -2 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो दिया हुआ है फ्रेंड्स a क्यूब, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट माना a क्यूब इज इक्वल टू k। मान लीजिए फ्रेंड्स हम k मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा फ्रेंड्स a क्यूब बराबर k माना ना, तो यहाँ पर आएगा k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू कितना -2 ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k। तो देखिए k स्क्वायर और प्लस 1 इसको इधर ही रहने देते हैं और ये जो k डिवाइड में है इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा -2k, यानी कि इतना आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, क्योंकि फ्रेंड्स उधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस 1 पहले से ही है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि b के स्थान पर क्या है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो k की वैल्यू आई वो क्या आ गई -1, इसको उधर भेज देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने k इज इक्वल टू माना था a क्यूब, अर्थात ये जो a क्यूब की वैल्यू है वो क्या आ गई -1। और फ्रेंड्स यही तो हमें बताना था। ये देखिए यदि a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 हो तो a क्यूब का मान क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे ये जो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर क्या है। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था। तो इसको फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए ये देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये तो इससे बनेगा नहीं, तो इसको बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, दिया हुआ है 1 अपॉन 3a इज इक्वल टू 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 अपॉन 5 से, यहाँ भी कर देते हैं 3 अपॉन 5 से, ऐसे मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स जब इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 अपॉन 5 इंटू 5a प्लस 1 अपॉन 3a इंटू 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। अब देखिए यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3a प्लस यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड, देखिए 3 से 3 कैंसिल तो 1 अपॉन 5a ऐसे, और इज इक्वल टू में 3 है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर कर रहा है, तो फ्रेंड्स हम इन दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे ऐसे। तो देखिए स्क्वायर ओपन करने पर a स्क्वायर होता है मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 5a का स्क्वायर, और क्या होता है फ्रेंड्स प्लस 2ab, a की जगह पर 3a और b की जगह पर 1 अपॉन 5a और इज इक्वल टू करके 3 का स्क्वायर कितना फ्रेंड्स 9। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और a का स्क्वायर कितना फ्रेंड्स a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 25 स्क्वायर प्लस, देखिए फ्रेंड्स a से a कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। अब देखिए फ्रेंड्स इतना तो पूछा ही गया है क्वेश्चन में, अब इसको हम इधर भेज देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको क्या लिखेंगे
9a² प्लस 1/25a² इज इक्वल टू 9 माइनस 6/5। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 टाइम्स आएगा और 5 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा फ्रेंड्स, तो यानी कि 9 इंटू 5 माइनस, देखिए 5 से 5 डिवाइड हो गया, क्या आया 1, यानी 6 1 जा 6। तो देखिए 9 5 जा 45 माइनस 6/5। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 39 अपॉन में क्या 5। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो देखिए फ्रेंड्स डी ऑप्शन, ये हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है, यदि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 0 हो तो ये वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स, ये जो दी हुई है और इसके ऑप्शंस भी हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो दिया है क्यू आर आर पी पी क्यू, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू आर को, यानी कि क्यू आर के इज इक्वल टू में कौन सी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए इस क्यू आर को हम इधर भेज देते हैं। तो देखिए ये इधर क्या बचेगा, पी क्यू प्लस आर पी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर। फिर इसी तरह से फ्रेंड्स हम निकाल लेते हैं आर पी। तो देखिए आर पी को उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आर पी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके बाद हम पी क्यू निकाल लेते हैं, यानी कि पी क्यू को इधर भेज देते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, क्यू आर प्लस आर पी, ये देखिए, और इज इक्वल टू माइनस का क्या, पी क्यू। अब फ्रेंड्स ये वैल्यूज को हम इसमें पुट अप कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये हम लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन में क्या, पी स्क्वायर और माइनस क्या है क्यू आर। तो माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, माइनस क्यू आर की वैल्यू पी क्यू प्लस आर पी, पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू दिया है माइनस का आर पी। तो देखिए माइनस का आर पी ये है फ्रेंड्स, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस ये फ्रेंड्स आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और माइनस क्या है पी क्यू। तो ये है क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें पी पी कॉमन है और इसमें क्यू क्यू कॉमन है और इसमें आर आर कॉमन है फ्रेंड्स। तो हम कॉमन ले लेते हैं जल्दी से। तो देखिए ऊपर जो पी स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, पी इंटू पी, और अपान में पी कॉमन लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, पी बचेगा प्लस क्यू बचेगा प्लस आर बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सभी को लिखते हैं। तो क्यू इंटू क्यू और अपान में क्या क्यू, और यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू प्लस पी प्लस आर, ये बचेगा फ्रेंड्स। और प्लस ये जो आर स्क्वायर है इसको भी लिखते हैं आर इंटू आर, अपान में क्या आर कॉमन लिया। तो देखिए क्या बचेगा, आर प्लस क्यू प्लस पी। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो इन सभी में फ्रेंड्स देखिए पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ये सारे के सारे प्लस में दिए गए हैं। अब देखिए पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो देखिए क्या बचेगा, 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू अपॉन क्यू प्लस पी प्लस आर यानी पी क्यू आर प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यानी कि क्या होगा कि ये जो हर है हमारी ये सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर और इज इक्वल टू में अंश ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या P प्लस क्यू प्लस आर। तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, 1। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन यानी कि राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स। यदि दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस b माइनस c और -3 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2a माइनस 2b माइनस 2c मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं और जो -3 है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको और क्या लिख सकते हैं, तो जो a स्क्वायर है और ये जो लिखा है
2a, तो इसको फ्रेंड्स हम माइनस में ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2a। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है और ये देखिए जो -3 है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे +1। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो -3 है तो इसको अगर हम ये लिखें -1 तो कोई प्रॉब्लम तो होएगी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इन सभी का जोड़ कितना आएगा फ्रेंड्स 3 आएगा माइनस का। तो देखिए एक माइनस को इसके साथ ले लिया, फिर इसके बाद ये देखिए दिया है +b², तो ऐसे लिखते हैं। और ये देखिए माइनस का 2b है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2b। और ये जो -1 यानी कि -3 का था तो एक -1 ले आते हैं इधर तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर इसके बाद ये दिया हुआ है +c², तो देखिए c² ऐसे लिखेंगे और ये जो 2c माइनस में है इधर तो इसको ऐसे ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा +2c। और ये जो -1 बच रहा है तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे ऐसे पक्षांतर कर लिए। देखिए अब ये क्या होगा, ये देखिए a² - 2a + 1 मीन्स a² - 2ab + b² मीन्स ये बन गया a - 1 का होल स्क्वायर। और फ्रेंड्स ये जो है ये बन गया b + 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या बना फ्रेंड्स c + 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारे के सारे 0 के बराबर होंगे मीन्स a - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा a - 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी तरह से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या होगा b + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b + 1 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स -1। इसी तरह से यहाँ ये c² तो c + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो c + 1 इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -1। तो देखिए फ्रेंड्स हमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसको हम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये है 2a - 3b + 4c इज इक्वल टू, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो ऐसा रख देते हैं 1। फिर इसके बाद -3b, तो देखिए माइनस और 3b की वैल्यू क्या है -1, तो ऐसा रख देते हैं -1 + 4a + 4 सॉरी ये c है +4c। तो देखिए फ्रेंड्स c की वैल्यू कितनी है -1, तो ऐसे लिख देते हैं -1। अब इसको हम फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 × 1 = 2 और ये कितना हो जाएगा -, +3 और ये कितना हो जाएगा +, मीन्स -4। तो देखिए फ्रेंड्स 3 to 5 और माइनस का क्या 4 यानी कि 1 आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। ऐसा किस ऑप्शन में बी ऑप्शन में। बस ये फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि x तथा 1/x और x डज नॉट इक्वल 0 का औसत m हो तो x² तथा 1/x² का औसत कितना होगा। और ये ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें फ्रेंड्स औसत का फॉर्मूला पता है। देखिए दो वैल्यू हमें दी गई है। इसमें क्या होता है औसत बराबर होता है, क्या होता है फ्रेंड्स आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो कुल पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, ये होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला पदों की संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। औसत फ्रेंड्स हमें पता है m है तो यहाँ ऐसे रख देते हैं m इज इक्वल टू कुल पदों का योग। तो देखिए पद हमारे पास है x + 1/x, इनका योग कर दिया हमने। और पदों की संख्या कितने हैं, पद 2 ही तो है तो ऐसे लिख देते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू x + 1/x यानी कितना हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसे थोड़ा सा वर्क कर देते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये स्क्वायर में ही वैल्यू पूछा है। तो देखिए दोनों पक्षों के जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² इज इक्वल टू कितना x² + 1/x² + 2, बस फ्रेंड्स इतना हो जाएगा 2ab। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये जो वैल्यू आ गई है इसको रहने देते हैं अभी, लेकिन ये जो 2 है इसको इधर ले आते हैं। मीन्स ये ऐसा हो जाएगा 4m² - 2 इज इक्वल टू कितना x² + 1/x², ऐसे। यानी कि अब ठीक है फ्रेंड्स हम आगे सॉल्व कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो हम लिखते हैं इसका औसत निकालते हैं फ्रेंड्स। अब पद कौन कौन से हैं x² और 1/x², दो पद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखते हैं औसत बराबर औसत इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स पदों का योग यानी कि x² + 1/x²। और ये है कितने पद टोटल 2 है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हम निकाल चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं
4m² माइनस 2 और अपान में क्या है 2, तो ऐसे लिख देते हैं 2। देखिए फ्रेंड्स ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये 2m² अंदर बचेगा और माइनस 1 2 कॉमन लेने पर और अपान में 2 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच जाता है फ्रेंड्स हमारे पास 2m² माइनस 1। देखिए फ्रेंड्स किस ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स औसत यहाँ पर नहीं पता था तो इसलिए औसत जहाँ है वहां हमने कुछ नहीं रखा और यहाँ औसत हम पता था तो देखिए फ्रेंड्स हमने ऐसे निकाला। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है यदि a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m और पावर में n हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये देखिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम सॉल्व करके निकालते हैं फिर ऑप्शन पता चलेगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m और ये जो होल पावर में n लिखा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n। ऐसे अब देखिए पावर्स की जो कंपैरिजन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m की पावर n इज इक्वल टू m n। ऐसे अब देखिए फ्रेंड्स ये जो m है इसको इधर भेज देते हैं मीन्स इस तरह से m की पावर n अपान में आ जाएगा m इज इक्वल टू क्या बच जाता है n, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये जो m है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा m की पावर n इंटू m की पावर माइनस 1 मीन्स m इनवर्स और इज इक्वल टू क्या है n। अब देखिए जो अब ये सेम हो गए बेस तो क्या होती है पावर्स ऐड होती हैं तो क्या हो जाएगा m की पावर n माइनस 1। देखिए अगर यहाँ माइनस ना होता तो इसे फ्रेंड्स हम प्लस कर देते इज इक्वल टू क्या है n, ऐसे लिख दीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है यानी कि हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जो फ्रेंड्स पावर में है तो ये 1 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू n माइनस 1। तो जब ये पावर में इसका पक्षांतर करते हैं तो फ्रेंड्स ये अपान में जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1 अपान क्या n माइनस 1। तो ऐसा फ्रेंड्स किस ऑप्शन में है, यानी कि हमने जो वैल्यू फाइंड की वो ये है m इज इक्वल टू n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ये फ्रेंड्स हमने वैल्यू फाइंड की यानी कि ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो ऐसा किस ऑप्शन में है तो देखिए m इज इक्वल टू n 1 अपॉन पावर में 1 अपॉन n माइनस 1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का वास्तविक मान क्या है और ये ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो लिखा है 256 तो ये फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा 16 का स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा 0.16 ऐसे लिख देते हैं और इंटू ये है फ्रेंड्स 16 ऐसे 16 लिख देते हैं और 16 की पावर में क्या है फ्रेंड्स 0.18। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये बेस सेम हो गए तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है तो इसको ऐसे लिखते हैं 16 की पावर में देखिए ये जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32 16 दूनी 32 और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं और ये ऐड हो जाएगा मीन्स ऐसे प्लस 0.18। तो देखिए फ्रेंड जब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 और पावर में कितना ऐड कर लेते हैं 0.32 और 0.18 तो 2 8 10 हुआ कैरी 1 3 1 4 1 5 और ये जो पॉइंट है तो यही लगा रहेगा मीन्स 0.50 ये आएगा फ्रेंड 0.50 ऐसे इतना आएगा। देखिए अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 4 की पावर 200 और 2 5 जा 10 फिर 0 और 200 और कैरी 1 यानी कि ऐसे और ये 2 टाइम ऐसे यहाँ पर पॉइंट तो कितना आ गया फ्रेंड्स 4 की पावर में 1 यानी कि 4 आंसर आ गया फ्रेंड्स हमारा। तो इसकी जो वास्तविक वैल्यू है क्या होगी फ्रेंड्स 4 ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए वर्क रहेगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे और ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है, आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या है।